हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे लेथ मशीन के लेक्चर चल रहे हैं। लेथ मशीन का आज 5वीं क्लास है। लेथ मशीन में आप लोगों ने लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में जाना था। लेथ मशीन के पार्ट्स के एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है, कौन पार्ट्स कहाँ होता है। हेड स्टॉक था, टेल स्टॉक था, बीच में क्या था, कैरियर था और बीच में बेड था, लेथ बेड जिसे गाइड वे बोलते थे, जहाँ पे कैरियर क्या करता है, स्लाइड करता है। ये चीज समझ में आ गई थी। इसके अलावा पिछली क्लास में आप लोगों ने गियर बॉक्स के बारे में देखा था, नॉर्टन गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, ठीक है, बैक गियर मैकेनिज्म क्या होता है लेथ मशीन में, और हाफ नट के बारे में सीखा था, जाना था। आज की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा जो लेथ मशीन में जब होल्ड करते हैं, ठीक है, किसमें होल्ड होता है, लेथ चक में होल्ड होता है, जो कि कहाँ लगा रहता है, हेड स्टॉक में लगा रहता है। ये चीज क्लियर थी। हेड स्टॉक में जब हम जॉब को होल्ड करते हैं तो लंबे जॉब को सहारा देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेल स्टॉक में डेड सेंटर के माध्यम से हम सहारा देते थे। लेकिन उसके साथ साथ और भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, अटैचमेंट लगाए जाते हैं, तो आज उनके बारे में जानेंगे। जैसे क्या होता है, स्टडी रेस्ट होता है, फेस प्लेट होता है, कैच प्लेट होता है। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि आज की जो क्लास होगी वो वर्क होल्डिंग डिवाइस और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। वर्क मीन्स होता है जॉब, वर्क पीस, ठीक है, जो जिस जॉब पे या जिस वर्क पीस पे आप क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, कोई भी ऑपरेशन, क्रमिक ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको वर्क पीस या जॉब बोलते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस मतलब जो जॉब को पकड़ के रखते हैं, वर्क को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। वर्क सपोर्टिंग डिवाइस जो जॉब को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि होल्डिंग मतलब पकड़ना, सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट करना, सहारा देना। मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस में ऐसे डिवाइस आएंगे जो जॉब को पकड़ के रखेंगे। मतलब अगर जॉब भी घूम रहा है तो उसको भी घूमना कंपलसरी है। जैसे आप चक के केस में देखते हैं, चक भी घूमता है तो जॉब भी रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब उसको क्या सहारा देगा, जो लंबे जॉब रहेंगे उनको सहारा देगा, या जो छोटे भी जॉब रहेंगे उसमें जो ऑकवर्ड शेप के जॉब होते हैं, विषम आकृति के जॉब होते हैं, उनको भी सहारे की जरूरत होती है। तो आज इसे 2 टॉपिक पे डिस्कस होना है। फिर इसमें भी कई टाइप्स आएंगे, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है लेते थे एसेसरीज। हम जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे फिगर के द्वारा आपको क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। ये लेथ मशीन का उपसाधन है जो लेथ मशीन की उपयोगिता को बढ़ाता है। लेथ एसेसरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेथ एसेसरीज मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस की कैटेगरी में जो आते हैं उनको लेथ एसेसरीज बोलते हैं। ये उपसाधनों के माध्यम से लेथ मशीन पर विभिन्न क्रियाएं की जा सकती हैं, ठीक है। अलग अलग जॉब पे अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए हमें लेथ एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या है। जैसा मैंने बताया था कि 2 प्रकार की एसेसरीज पढ़ेंगे, वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस में ये आप लोगों को याद करना जरूरी हो जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। क्यों याद रखिए, क्योंकि कुछ जो ऑप्शन आते हैं आपके उसमें वर्क सपोर्टिंग डिवाइस भी दिए रहेंगे। मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया उसमें वर्क सपोर्टिंग के और 1 ऑप्शन दे दिया वर्क होल्डिंग का। पूछेगा इनमें से कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। और याद कैसे होगा वो भी बताएंगे, क्योंकि याद करने का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में फिगर जाना चाहिए कि होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है, मतलब उसमें क्या होगा, होल्डिंग डिवाइस होगा। सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है, वो कहाँ यूज हो रहा था, तो वो सपोर्टिंग डिवाइस होगा। तो पहला देखते हैं, चक होता है। क्या होता है, चक। चक कई तरह से बताए जाएंगे आपको। 4 जा चक होता है, 3 जा चक होता है, 2 जा चक होता है, कॉम्बिनेशन चक भी होता है, मैग्नेटिक चक होता है, हाइड्रोलिक चक होता है, न्यूमेटिक चक होता है। मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चक। तो चक के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें मेन चक दिए हैं, 4 जा चक, 3 जा चक, 2 जा चक और कॉलेट चक। कॉलेट चक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब हमने किसमें कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ में अंतर बताया था। तो कैपेसिटर लेथ में आया था कि कॉलेट चक में जॉब को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन के समय कॉलेट चक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। ये जल्दी से जॉब को होल्ड भी कर लेती है, जल्दी से जॉब को खोल भी देती है। तो मास प्रोडक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी प्रोसेस करना रहता है, क्योंकि बहुत उत्पादन होता है वहां पे। तो जल्दी से उत्पादन करना है, तो आप देख रहे थे किसमें,
कैपेस्टन लेथ में कॉलर चक यूज हो रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी 4 जार चक, 3 जार चक, 2 जार चक, मेन चक दिए हैं। इसके अलावा भी कई तरह के चक होते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेस प्लेट देखेंगे आप लोग। जैसे फेस प्लेट आएगा, आप लोग पहले ये देख लीजिए कि कितने टाइप्स के होल्डिंग डिवाइस हैं, फिर हम फेस प्लेट भी दिखाएंगे, उसके बारे में फिर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेथ मैंड्रल क्या होता है? लेथ मैंड्रल भी एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। इसमें भी जाप को पकड़ के रखता है। इसमें क्या रहेगी? एक सिलेंड्रिकल, एक क्या रहेगी? टेपर सिलेंड्रिकल शेफ्ट होती है। ठीक है, 1:2000 का इसमें क्या रहता है? टेपर कटा रहता है। टेपर अनुपात में कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? 1:2000। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम जब टेपर आएगा उसके बारे में बताएंगे। बाकी आप ये समझ लीजिए कि जो टेपर होता है वो दोनों व्यासों का क्या रहता है? डिफरेंस रहता है प्रति लंबाई में। इन दोनों व्यासों का, बड़ा व्यास और छोटा व्यास, कैपिटल डी या स्मॉल डी मान लेते हैं, तो इन दोनों व्यासों का अंतर ये क्या रहता है? 1। ये 1 क्या है? बड़े व्यास और छोटे व्यास का अंतर। किसमें? 2000 mm की लंबाई में। अगर mm में ले रहे हैं तो 2000 mm हो जाएगा। 2000 mm की लंबाई में दोनों व्यासों का अंतर 1 है। इसका मतलब ये होता है, मतलब कैपिटल डी मान स्मॉल डी वैल्यू 1 है, और L क्या है? ओवरऑल लेंथ जिसमें टेपर कटा हुआ था वो 2000 है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अपन, लेकिन वो कब होगा? जब टेपर चैप्टर आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि 1:2000 का रेशियो रहता है लेथ मैंड्रिल में। कैसे काम करता है वो भी बताएंगे। ठीक है, ये तो चीजें समझ में आई, आप लोग याद कर लीजिए। जितने प्रकार के चक रहेंगे, और इसके अलावा फेस प्लेट और लेथ मैंड्रिल, 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फेस प्लेट और लेथ मैंड्रिल। फेस प्लेट के अलावा भी आपको 2 प्लेट और बताई जाएंगी, ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट। वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब होल्डिंग डिवाइस से वो डिफरेंस हो जाती है, वो सपोर्टिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। देखिए, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में मैंने बताया जैसा कि जाप को क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहारा देता है। ठीक है, तो वर्क सपोर्टिंग डिवाइस होता है। इसमें आता क्या क्या है? ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट। अभी आपने ऊपर देखा था किसके बारे में? फेस प्लेट के बारे में। ये देखिए, ये फेस प्लेट के बारे में देखा था। ये किस में आ रहा था? वर्क होल्डिंग डिवाइस में आ रहा था। लेकिन ड्राइविंग प्लेट और कैच प्लेट ये वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में आता है। जब हम आगे बताएंगे कैसे सपोर्टिंग में आ जाता है, ये कैसे होल्डिंग में आ जाता है, समझ में आएगा। बस आप लोग अभी फिलहाल में याद रखिए कि जो ड्राइविंग प्लेट है और वो कैच प्लेट है, ये सपोर्टिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। केवल एक ही प्लेट जाएगी होल्डिंग में, वो भी फेस प्लेट। ठीक है, डार्क कैरियर, लेथ कैरियर होते हैं। लेथ कैरियर भी क्या करते हैं? जाप को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए आप 3 प्रकार के कैरियर पढ़ाए जाएंगे, स्ट्रेट टेल कैरियर, बेंड टेल कैरियर और एडजस्टेबल कैरियर। कैरियर भी क्या करते हैं? ड्राइविंग प्लेट और कैच प्लेट के साथ मिलकर जाप को होल्ड कर, मतलब क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, होल्ड नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वर्क सपोर्टिंग डिवाइस है। तो डार्क कैरियर में 3 प्रकार के कैरियर, स्ट्रेट टेल कैरियर, बेंड टेल कैरियर और एडजस्टेबल कैरियर के साथ ड्राइविंग प्लेट में दोनों को जब हम संयुक्त रूप से मिला देते हैं तो सपोर्ट करते हैं जाप को। कैसे करते हैं वो भी आगे आएगा। ठीक है, लेथ सेंटर मतलब कहने का वो ओवरऑल हुआ, ये तीनों एक साथ यूज किए जाने वाली क्या है? एसेसरीज है। एक तीनों मतलब या तो ड्राइविंग के साथ डार्क यूज कर लीजिए या कैच प्लेट के साथ डार्क कैरियर यूज कर लीजिए। वो कौन सा कैरियर किसके साथ यूज होता है? क्योंकि एक स्ट्रेट टेल कैरियर होता है, एक बेंड टेल कैरियर होता है। कैच प्लेट का प्रयोग हम किसमें करते हैं? बेंड टेल कैरियर में। बेंड टेल कैरियर संरचना कैसी होती है उसके बारे में बताएंगे, कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। अभी आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो दिमाग जा रहा होगा, नहीं जा रहा है तो उसके बारे में हम फिगर के द्वारा आपको वहां तक पहुंचाएंगे। ड्राइविंग प्लेट में क्या रहती है? ड्रिवन पिन लगी रहती है। एक फेस प्लेट रहती है, उसमें ड्रिवन पिन लगी रहती है। ड्रिवन पिन में हम क्या करते हैं? स्ट्रेट टेल कैरियर के द्वारा हम सपोर्ट करते हैं, उसको सहारा देते हैं। मतलब ड्राइविंग पिन के साथ स्ट्रेट टेल कैरियर और कैच प्लेट के साथ बेंड टेल कैरियर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। लेथ मशीन है लेंथी चैप्टर, टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन समझ में सारी चीजें आपको आ जाएंगी। लेथ सेंटर में कई प्रकार के सेंटर बताए जाते हैं आपको। मेन जो सेंटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लाइफ सेंटर, डेड सेंटर। लाइफ सेंटर हेड स्टॉक में होता है और डेड सेंटर टेल स्टॉक में होता है। इसके अलावा भी कई टाइप्स के सेंटर बताए जाते हैं। ठीक है, इसमें
आपको बाल सेंटर होता है, हाफ सेंटर होता है, पाइप सेंटर होता है, इंसर्ट टाइप सेंटर होता है, रिमूविंग सेंटर होता है, सेल्फ ड्राइविंग लाइफ सेंटर होता है, स्विvel भी सेंटर होता है, फीमेल सेंटर होता है। मेरे कहने का ओवरऑल मतलब होगा कि लाइव सेंटर, डेड सेंटर लाइव हेड स्टॉक में फिट होगा और जो डेड सेंटर रहेगा टेल स्टॉक में फिट होगा। इसके अलावा भी आपको कई प्रकार के सेंटर बताए जाएंगे, तो इसीलिए इसने एक शब्द में लिख दिया हमने लेथ सेंटर। ठीक है, ये किसके कैटेगरी में आते हैं? सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इधर लाइव सेंटर रहेगा, इधर डेड सेंटर रहेगा, दोनों के बीच में जाप क्या रहता है? सपोर्ट करता है, वो होल्ड नहीं करता है, पकड़ के नहीं रख रहा है किसी चीज से, वो एक सहारा दिए हुए लंबे जाप को। ठीक है, तो वो सेंटर किसमें आता है? आप लोग याद रखिए, सपोर्टिंग डिवाइस है। फिक्स्ड स्टडी, स्टडी रेस्ट, स्टडी रेस्ट होते हैं लंबे जाबों को सहारा देने के लिए, स्टडी रेस्ट भी यूज किए जाते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम दिखाएंगे, बाकी आप स्टडी रेस्ट समझ लीजिए। स्टडी रेस्ट में क्या रहता है? 3 प्रकार की स्टडी रेस्ट आपको बताई जाती हैं, जिसमें आपकी पहली है फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट में क्या रहेगा, कैसे होता है, कैसी बनी संरचना बनी होती है, कैसे वर्क करती है, वो भी बताएंगे। आप लोग बस ये समझ लीजिए अभी, फिक्स स्टडी रेस्ट, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट और रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट, 3 प्रकार की स्टडी रेस्ट बताई जाएगी, जिनका प्रयोग भी क्या होता है? लंबे जाप को सहारा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है फिक्स्ड और ट्रेवलिंग दे दिया यहाँ पे, स्टडी रेस्ट में क्या दे दिया? फिक्स्ड और ट्रेवलिंग दे दिया। इसके साथ साथ एक और होती है रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट। ठीक है, उसके बारे में ये बताएंगे। तो जैसे जैसे पॉइंट हमने डिस्कस किए वैसे वैसे हम एक एक पॉइंट का एक डिस्कशन अब आगे डीप से करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पहला क्या था? फोर्जा चक। फोर्जा चक के बारे में, फोर्जा चक कैसा बना होता है और उसमें कैसे वर्क करता है, कौन सी थ्रेड कटी रहती है और कैसे जाप को होल्ड करता है। बस ये समझ लीजिए, जितनी ये डिवाइसें बताई जा रही हैं ये सब किस में लगी थी? फोर्जा चक, थ्रीजा चक, टूजा चक, कॉलेट चक, फेस प्लेट, ये सब किस में लगी रहती हैं? लेथ स्पेंडल में लगी रहती हैं। लेथ स्पेंडल कहाँ होता है? हेड स्टॉक में होता है। ठीक है, लेथ मैंड्रल, ये जो लेथ मैंड्रल है ये किसके बीच में लगा रहता है? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों के बीच में, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में लगा रहता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है भाई? जाप को वहीं पे होल्ड करेंगे, जो जाप पोर्शन घुमाना है, क्योंकि हमें जाप को रोटेशन देना है, घूमने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेंडल में ही होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला था फोर्जा चक। तो फोर्जा चक के बारे में देखते हैं। ठीक, पहले फोर्जा चक की संरचना देख लेंगे, फोर्जा चक बना कैसा होता है। ये आपके सामने फिगर आ गया फोर्जा चक का, नीचे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ फिगर दिख रहा होगा आपको फोर्जा चक का। फोर्जा चक में जैसा कि नाम है इसका, फोर्जा मतलब 4 इसमें क्या रहते हैं? जबड़े रहते हैं, 4 जा रहते हैं, जो कि जाप को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। ग्रिपिंग ज्यादा होती है। ग्रिपिंग जब कोई चीज को ज्यादा तरीके से पकड़ा जाता है, ज्यादा कंटेक्ट एरिया रहता है जाप में, तो ग्रिपिंग ज्यादा आती है। टूजा चक में ग्रिपिंग कम रहेगी, क्योंकि इसमें 2 कंटेक्ट बनेंगे, 2 कंटेक्ट एरिया होंगे, 2 लाइन कंटेक्ट होंगे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 2 लाइन कंटेक्ट होंगे। इसमें कितने होंगे? 4 लाइन कंटेक्ट होंगे। थ्रीजा चक में 3 लाइन कंटेक्ट होंगे। जैसे जैसे कंटेक्ट पॉइंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ग्रिपिंग की क्षमता बढ़ती जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? बेंच वाइज जो रहती है, पाइप बेंच वाइज का जो जाब होता है वो वी शेप में बनाते हैं। देखिए बेंच वाइज, ये सबके आपके नॉलेज के लिए ही है, कैसे क्वेश्चन आया था वो भी हम बता रहे हैं। ये जो बेंच वाइज थी, बेंच वाइज में 2 जार रहते हैं, एक फिक्स जार रहता है, एक मूवेबल जार रहता है। तो मूवेबल जार और फिक्स जार कैसे बनाते हैं? वी शेप में बनाते हैं, इस शेप में बनाते हैं, फिक्स जार और मूवेबल जार। ठीक है, एक फिक्स रहता है, एक मूव करता है आगे पीछे, तो उसकी जो जार रहती है, जार प्लेट रहती है, वी शेप में रहती है। वैसे सिंपल बेंच वाइज की जार प्लेट कैसी रहती है? फ्लैट रहती है। तो क्वेश्चन ये आया था एक बार कि जो बेंच वाइज का जो बेंच वाइज में पाइप को जो होल्ड करता है, बेंच वाइज पाइप बेंच वाइज, उसमें कंटेक्ट एरिया क्या होता है? 3 कंटेक्ट एरिया, 2 कंटेक्ट एरिया, 2 लाइन पॉइंट, 2 लाइन कंटेक्ट, 3 लाइन कंटेक्ट, 4 लाइन कंटेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग अगर चीजें समझ रहे हैं, आप सिंपल देख लिया वी शेप का होता है, क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो होता क्या है? जब सिलिंड्रिकल शाफ्ट है, पाइप वाइज मतलब जैसा कि नाम से लग रहा है कि पाइप को होल्ड करेगी। पाइप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल जाप को जब हम होल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसमें कंटेक्ट एरिया क्या होता है? एक ये टच करता है, ये टच करता है, इधर से ये टच करेगा, इधर से ये टच करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो 1 लाइन कंटेक्ट, 2 लाइन कंटेक्ट, 3 लाइन कंटेक्ट, 4 लाइन कंटेक्ट, मतलब कितने लाइन कंटेक्ट होते हैं? 4 लाइन कंटेक्ट।
तो लाइन कांटेक्ट इसलिए जरूरी हो जाता है कि ग्रिपिंग की पावर, ग्रिपिंग ज्यादा रहती है। जबकि अगर फ्लैट सरफेस में हम जॉब होल्ड करेंगे, फ्लैट जॉब में जॉब होल्ड करेंगे तो उसकी ग्रिपिंग पावर कम रहेगी, क्योंकि टू लाइन कांटेक्ट है। पॉइंट कांटेक्ट भी होता है जिसमें एक बिंदु टच करता है केवल। लाइन कांटेक्ट में एक सीधी रेखा, एक सिंपल सीधी रेखा क्या करती है, वो टच करती है। तो फ्लैट बेंच वाइज में या फ्लैट जॉब बेंच वाइज में हम आपको किसको, पाइप को नहीं होल्ड कर सकते, जो कि टू लाइन कांटेक्ट बनता है। जैसे उसमें कोई ऑपरेशन करेंगे वो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। इसमें ग्रिपिंग बढ़ जाती है क्योंकि फोर लाइन कांटेक्ट होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। तो बात यही चल रही है कि जो फोर जाचक होता है इसमें फोर कांटेक्ट बनते हैं। कितने, फोर लाइन कांटेक्ट होते हैं। फोर लाइन कांटेक्ट होने से क्या फायदा हुआ, जॉब की ग्रिपिंग बढ़ गई। कहाँ, कहीं पे हमें भारी ऑपरेशन करने हैं। भारी ऑपरेशन करने का मतलब ये हुआ कि जॉब भी हैवी है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं, टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, और हमें क्रमिक में बहुत ज्यादा ऑपरेशन करने हैं। लेकिन हाँ, ये बात दिमाग में रहे कि मास प्रोडक्शन में नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। किसको, सेल्फ सेंटरिंग करने में। जॉब को ट्रू करना या सेल्फ सेंटरिंग करना एक ही चीज है। इसमें होता क्या है, कोई भी जॉब होता है, जब इसमें हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन है, तो जब ये जॉब घूम रहा होता है तो उसकी जो एक्सिस रहती है, ठीक है, जॉब की जो एक्सिस रहती है वो बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर जॉब ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, फिर हम अगर कोई टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे थोड़ी रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होना चाहिए कि बिल्कुल क्या क्या ना हो, उस पे उसकी जो एक्सिस है अक्ष में ही रोटेशन होने चाहिए, उसको इधर उधर नहीं होना चाहिए। और हाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, हाइट भी क्या रहनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। टूल को हम इसलिए टूल्स को सेंटर हाइट में सेट करना रहता है। इसको पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं जॉब को ट्रिम करना, ठीक है। ये चीज समझ में, जब हम भी बोलेंगे जॉब को सेंटर करना है तो आप लोग समझ जाइए कि जॉब को क्या करना है, सेंटर करने का मतलब ये हुआ कि जॉब में जो रोटेशन होंगे वो बेवल से, मतलब एक बेवल नहीं होगा, वो एक सीधी रेखा में बिल्कुल एक्सिस में क्या होगा, मूव करेगा जॉब। तो इसमें ये चीज दिक्कत आती है, फोर जाचक में ये चीज दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें चारों जा क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। चारों जा क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, मतलब अलग अलग जो स्क्रॉल रहता है, स्क्रॉल प्लेट होती है, स्क्रॉल प्लेट होती है जिसमें स्क्वायर थ्रेड कटी रहती है, क्राउन व्हील, ठीक है। इसमें एक प्रकार की चक्की रहती है, चक्की से जब इसमें होल बना हुआ है, आप लोग देखिए, ये जबड़े थे, ये जा थे, इसमें ऊपर होल होता है। इसमें हम चक्की के माध्यम से चक्की को ये अंदर डालते हैं इसमें होल में, तो फिर क्या होता है, इसको जब घुमाते हैं तो ये स्क्रॉल को घुमाता है, तो ये क्राउन व्हील क्या करता है, पूरा रोटेट होता है। तो उसमें जो चक है वो आगे, जो जा है वो आगे पीछे रोटेशन होता है, वो क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है। तो इसमें जो चारों जा रहते हैं फ्री रहते हैं, मतलब चारों को हमें अलग अलग तरफ से टाइट करना पड़ेगा। चार होल होंगे, चार जा होंगे, चारों को हम अलग अलग चक्की से टाइट करेंगे। लेकिन थ्री जा चक में सुविधा रहती है कि हम एक ही तरफ से टाइट करते हैं तो तीनों जा चलते हैं, एक साथ तीनों जा चलने से बराबर चलेंगे। बराबर चलने से जो जॉब होगा वो सीधे सेंटर में ही टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इधर वाला तुमने ज्यादा टाइट कर दिया, उधर वाला कम टाइट कर दिया, नीचे वाला और कम टाइट कर दिया, तो जॉब ऐसे होल्ड होना चाहिए तो ऐसे होल्ड हो गया, या ऐसे होल्ड हो गया, मतलब टेपर हो जाएगा। तो जब हम उसको रोटेशन दिलाएंगे तो सही से उसको रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और पॉइंट बताया जाएगा, इसको और भी कई चक्कों के नाम से जाना जाता है, तो वो भी आप देखेंगे। तो जो हम पॉइंट बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। रख सकने मतलब ये नहीं कि रखे रहेंगे, वो याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में काम आएंगे। फोर चक, इसे इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं, स्वतंत्र चक। आपके दिमाग में आ गया तुरंत, इंडिपेंडेंट चक क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों जो जा रहते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, मतलब सबको अलग अलग तरीके से टाइट किया जा सकता है, कम ज्यादा, तो वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग याद रखिए, फोर जाचक और थ्री जाचक दोनों के दो नाम है। इसका इंडिपेंडेंट चक और डार्क चक नाम है, इंडिपेंडेंट चक और डार्क चक, ठीक है। उसका क्या नाम है, सेल्फ सेंटरिंग चक। थ्री जा चक के जो दो नाम है वो सेल्फ सेंटरिंग चक और यूनिवर्सल चक, उसके दो नाम याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन आउट है, आता ही है। इंडिपेंडेंट चक और डार्क चक कहते हैं, दो नाम है इसके, आप याद रखिए। फोर जा चक के दो नाम और थ्री जा चक के दो नाम, यूनिवर्सल चक और सेल्फ सेंटरिंग, किसका, थ्री जा चक का। इसके इंडिपेंडेंट और डार्क चक आते ही है, क्वेश्चन याद रखिए। इसमें चार जा होते हैं और प्रत्येक जा को की के द्वारा अलग अलग मूव किया जाता है। ये चीज समझ में आ रही होगी, इसी कारण इंडिपेंडेंट नाम भी पड़ा है।
इसके जाके पीछे की तरफ स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं जिसकी सहायता से आगे पीछे किया जाता है। तो ये थ्रेड आप लोग कंपलसरी थ्रेड याद रखिए, ठीक है। 3 जाचक में भी देखेंगे स्क्रॉल थ्रेड लगी रहती है, तो स्क्रॉल थ्रेड भी बोल देते हैं, कई बार स्पाइरल थ्रेड भी बोल देते हैं। तो आप 4 जाचक के केस में याद रखिए क्या, स्क्वायर थ्रेड कटी रहती है, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड कटी रहेगी। उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे जब हम चक्की के द्वारा आगे पीछे रोटेट होते हैं जाप। इसके जा रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल मतलब होता है उल्टी दिशा में भी लग जाते हैं। रिवर्स मतलब होता है जो जा को हम पलटा के भी लगा सकते हैं, सामने दिशा में भी लग जाते हैं, पलट के भी लग जाते हैं, उस चीज को हम रिवर्सेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सुविधा रहती है। इसमें जाप की सेटिंग 3 जाचक की अपेक्षा कठिन होती है। कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें जाप को ट्रिप करना है, सेंटर करना है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के साइजों कार्यों को माउंट करने, इसका प्रयोग विभिन्न साइजों के कार्यों को माउंट करने में किया जाता है, ठीक है। अलग अलग साइज के जाप को हम क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। इसका प्रयोग नियमित और अनियमित आकार के जाप को होल्ड कर सकते हैं। 4 जा में यही रहता है, 4 जा में जब चारों तरफ से पकड़ता है तो हम इसमें स्क्वायर शेप का जाप भी होल्ड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का भी जाप होल्ड कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का भी जाप होल्ड कर सकते हैं। वही बोल रहे हैं नियमित और अनियमित आकार के। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है आप लोगों में कि विषम आकार के जाप होल्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस युक्त की जाती है। उस केस में आप लोग फेस प्लेट ही लगाइए। आप पढ़ेंगे जैसे जैसे चक, उसमें कहीं भी लिखा रहेगा नियमित आकार का, विषम आकार का, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब ऑप्शन आते हैं तो बहुत ही उसमें हम नजदीकी से देखते हैं और बहुत ही क्लियर जो बिल्कुल अनियमित आकार के ही लिए प्रॉपर बनाया गया हो, ठीक है। ये तो नियमित आकार के भी मतलब, नियमित और अनियमित आकार का मतलब ये समझिए ऑकवर्ड शेप, कोई भी शेप, कोई शेप नहीं है उसका, ऑकवर्ड शेप उसका कोई शेप ही नहीं है, मतलब रेक्टेंगुलर कोई भी आकृति हो सकती है जाप की, ये आकृति है जाप की, ठीक है। इसको होल्ड करना है, कोई भी आकृति के साथ शेप का जाप है, ये होल्ड करना है, मतलब अनियमित आकार का जाप है, विषम आकृति का जाप है। इसको होल्ड करने के लिए फेस प्लेट आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है और आप पढ़ेंगे भी तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बार बार अनियमित और विषम शब्द आएगा, लेकिन उसका जो पर्पज है फेस प्लेट का वो बस अनियमित आकार का ही है। इसलिए उस केस में विषम आकार पूछे, अनियमित आकार पूछे, फेस प्लेट आप करेक्ट करके आएंगे वो ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इसका प्रयोग भारी जाप और बड़े व्यास के जाप के लिए किया जाता है। हाँ, जैसे मैंने बताया भारी व्यास और बड़े जाप, क्योंकि 4 जाचक 4 लाइन कांटेक्ट होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें क्यों होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 4 लाइन कांटेक्ट होते हैं, ग्रिफिंग ज्यादा होती है, इसलिए भारी जाप होल्ड कर सकते हैं। शुद्धता भी याद कर लीजिए, 0.02 mm की शुद्धता में प्रयोग किया जाता है, इसकी ग्रिपिंग अधिक होती है। हालांकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को याद करके थोड़ी जाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करके जाना है, क्योंकि हर बार पेपर में अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। तो 0.02 mm। रिवर्सिबल जा का प्रयोग करके बड़े व्यास को पकड़ा जा सकता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, रिवर्सिबल जा समझ में नहीं आ रहा आपको। रिवर्सिबल जा ये रहता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे जाप होल्ड हो रहा था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको जब उल्टा लगा देते हैं, आप अभी देख रहे हैं इस साइज में लगा है, तो इसी साइज में क्या करेगा, जाप होल्ड करेगा, मतलब यहाँ पे जाप होल्ड हो रहा है। लेकिन जब इसको हम उल्टा लगा देंगे तो ये इसकी क्या हो जाती है, डाया बढ़ जाता है, मतलब ये सब उल्टा लग जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक डाया आ जाएगा। मेरे कहने मतलब है, आप लोग फिगर में क्लियर देख पा रहे होंगे, फिगर में ये क्लियर देख पा रहे होंगे, इस तरह का भी सीधा जा लगा हुआ, तो इतना ही मोटा जाप होल्ड हो पाएगा, जितना ये खुलेगा जितना ये बंद होगा। लेकिन उसमें बड़ा जाप क्यों होल्ड हो पाता है, क्योंकि इसको हम पलट करके लगा देंगे तो ये जो बने हुए स्टेप इसमें भी जाप होल्ड हो जाता है। इसलिए रिवर्सिबल जा का ये यूज होता है कि हम इनको यही बोल रहा था पॉइंट, कि जो रिवर्सिबल जा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बड़े व्यास को पकड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े व्यास को जाओ को होल्ड करने के लिए जा को क्या करना पड़ता है, तो रिवर्सिबल करना पड़ता है, मतलब घुमा के उल्टा लगा देना रहता है। ये मास प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम का वेस्टेज है, और मास प्रोडक्शन में टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा देना है। तो ऐसे कोई भी ऐसे सीरीज लगाइए जो जल्दी जल्दी उत्पादन दे सके। अब आते हैं 3 जाचक। 3 जाचक दिख रहा है आप लोगों को, ये 3 जाचक है। इसको मैंने खोल के भी दिखा दिया उस साइड पे क्या क्या लगा रहता है इसमें। चक रेंच रहता है, जिसको हम चक्की बोल लेते हैं, ठीक है।
माउंटिंग प्लेट रहती है, चक बैक रहता है, पिनियन रहता है, चक फ्रंट रहता है, स्क्रॉल रहता है, और ये जा प्लेट हो गई। मतलब कहने का ये होगा इसमें एक स्क्रॉल प्लेट रहती है, ठीक है। तो इसमें स्क्रॉल थ्रेड भी आप बोल सकते हैं या स्पाइरल थ्रेड भी बोल सकते हैं। इसमें बस ये यूज है इसका। इसमें देखिए एक ही होल दिख रहा है, इधर भी होल दिख रहा है 3 होल, लेकिन तीनों होल में क्या रहेगा, किसी भी होल में अगर हम क्या डालेंगे, चक्की से टाइट करेंगे तो तीनों जा मूवमेंट करेंगे, तीनों जा मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने डिग्री पे जा होते हैं, कितने डिग्री पे जा होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए 3 जा है तो पूरा कितना होता है 360 होता है, ठीक है। 3 जा है कितने कितने एंगल पे बने होंगे, 120 पे बने होंगे। तो ये कोई पॉइंट याद करने वाले दिमागी का ये क्वेश्चन है कि 360 टोटल होता है, जिसमें से कितने जा 3 जा, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगर बोले कि 4 जा चक में कितने डिग्री पे कितने एंगल पे चारों जा लगे रहते हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम जब 4 से डिवाइड करेंगे 360 को कितना आ जाएगा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप लोगों ने पढ़ के भी गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं हमें तो याद ही नहीं किया, ये तो हमें नई चीज भूल गया, हमने तो याद ही नहीं किया था। तो इसमें कुछ याद करने जैसी कोई चीज ही नहीं थी। 3 जा थे, तीनों जा 120 पे लगे रहेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये बहुत पास लगा दिया जाता है, ये इससे दूरी बहुत ज्यादा रहती है, ये समान दूरी पे लगे रहेंगे तो 120 एंगल होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी था। हाँ, स्क्रॉल प्लेट इसमें लगी रहती है, जिसमें स्क्रॉल थ्रेड कटी रहती है। इसमें हम जब क्या करते हैं, चक्की के द्वारा एक ही चक्की से टाइट करते हैं तो तीनों जा आगे पीछे मूवमेंट होते हैं। तीनों जा एक साथ चलने से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो आपस में जब एक साथ तीनों जा रोटेट करेंगे, आगे आएंगे तो एक साथ ग्रिप कर लेंगे जा को, ठीक है। तो सेल्फ सेंटरिंग हो जाएगा, उसमें हमें सेंटर करने की जरूरत नहीं है, जा क्या हो जाएगा सेल्फ सेंटरिंग हो जाएगा। एक सुविधा ये होती है, यूनिवर्सल चेक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यूनिवर्सल चेक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। यूनिवर्सल शब्द एक जगह और आया था, तो हमने बोला था कि आप बताइए कि चेक के बारे में। यूनिवर्सल शब्द एक बार और आया था, अगर टूल पोस्ट आप लोगों को याद आ रहा हो, मैंने जो क्लास ली थी शायद 2nd क्लास थी आयो, तो उसमें आपको यूनिवर्सल क्या बताया गया था, टूल पोस्ट बताया गया था। वो कौन सा टूल पोस्ट था, क्विक चेंज टूल पोस्ट, क्विक टाइप टूल पोस्ट या क्विक चेंज टूल पोस्ट था, जिसमें इंडेक्सिंग क्या रहता है, हेड रहता है, जिसमें टूल और टूल होल्डर एक साथ रहते हैं। अगर दिमाग में याद आ रहा हो आप लोगों को तो याद रखिए, यूनिवर्सल चक पूछे तो 3 जा चक, यूनिवर्सल टूल पोस्ट पूछे तो क्विक चेंज या क्विक टाइप टूल पोस्ट, ठीक है। कंपेयर करके थोड़ा आप लोग ये प्रयास करिए, कंपेयर करके चीज़ों को दिमाग में बैठाने, कंपेयर करके पढ़ने से चीज़ें भी क्लियर होती हैं और लंबे समय तक लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसके भी पॉइंट देख लेते हैं। मैंने समझा दिया कैसे काम करता है, किस में बांधते हैं, लेथ स्पेंडल में बांधते हैं। इसे 3 जा यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल्फ सेंटरिंग, सेंटरिंग मतलब सेल्फ सेंटरिंग, कौन सा सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। इसे कॉन्सेंट्रिक चक भी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक चक भी बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक एक ही चीज है, मतलब उसको केंद्रीयता, एक ही केंद्र में मूवमेंट करेगा, जो उसका एक्सिस होगा उसी में जा क्या करेगा मूवमेंट करेगा, तो कॉन्सेंट्रिक चक भी बोल सकते हैं। इसमें 3 जा होते हैं जो एक ही समय में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। कितने डिग्री पे 120 के एंगल पे होते हैं, बता दिया मैंने। इसमें बाहरी जा को टर्न नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रिपिंग नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है कि बाहरी जा होल्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस है, तो देखिए 4 जा चक था, ये फेस प्लेट 3 जा चक नहीं है। 3 जा चक क्या है, नहीं है। देखिए बाहरी जाब को टर्न नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आपको बताएंगे जो सबसे भारी जाब होल्ड कर सकता है, वो है हाइड्रोलिक चक या मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक नहीं, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक। मैग्नेटिक चीज अलग है, न्यूमेटिक चीज अलग है। न्यूमेटिक मतलब एयर के प्रेशर द्वारा, हाइड्रोलिक मतलब ऑयल के प्रेशर द्वारा, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, चुंबक का गुण होता है उस पर। चुंबक का गुण वाले में पतली प्लेटें हम क्या कर सकते हैं, होल्ड करते हैं, पतली प्लेटें पकड़ सकते हैं मैग्नेटिक गुण, मैग्नेटिक चक में। लेकिन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक उसमें हम भारी से भारी जाप पकड़ते हैं, ठीक है। उसके केस में याद रखिए कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, सबसे भारी या भारी से भारी पूछे तो हाइड्रोलिक चक या न्यूमेटिक चक। सिंपल भारी चक पूछ रहा है तो 4 जा चक, अब किसमें नहीं पढ़ा जा सकता है तो 3 जा चक, ठीक है।
तो पॉइंट वाइज इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कंपेयर करिए और याद कर लीजिए। इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल जाप को आसानी से सेंटर करने के लिए किया जाता है। सिलेंड्रिकल मतलब एक बेलनाकार, हेक्सागोनल मतलब हुआ उसमें 6 पायल होंगे। कितने पायल होंगे? 6 पायल होंगे। ये हेक्सागोनल है, इसमें 6 भुजाएं रहती हैं, वो हेक्सागोनल होता है। उसमें भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक जाए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसमें एक छोड़ के इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो बड़ी आसानी से होल्ड हो जाएगा। देखिए एक जाए यहाँ पे आ जाएगा, एक जाए यहाँ पे आ जाएगा, एक साइड छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हुआ? आसानी से होल्ड हो गया। इसलिए बोल रहा है क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए हेक्सागोनल और सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल तो सब होल्ड कर रहे थे, लेकिन इसमें आसानी से होल्ड करने वाली जो चीज है वो हेक्सागोनल जाप को होल्ड कर सकते हैं। 4 चक में रहते हैं, जाप को तो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, जाप तो एक ही दिशा में बने हुए थे, तो हम जाप के अकॉर्डिंग किसी में ग्रिपिंग अच्छी आती है, किसी में नहीं आती है, तो इसमें हेक्सागोनल जाप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें जाप सेटिंग करना आसान है, बता दिया मैंने जाप सेटिंग करना कैसे आसान है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है, उसका नहीं किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जल्दी से जाप भी होल्ड हो जाता है, सेंटर भी हो जाता है, और एक ही उसमें होल होता है, जिसके माध्यम से जल्दी से खोल सकते हैं, जल्दी से बंद कर सकते हैं। इसकी शुद्धता फोर्जा चक की अपेक्षा अधिक होती है, शुद्धता अधिक होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा? फोर्जा चक की अपेक्षा। टू जाचक ये विशेष प्रकार के आकार में बना होता है। टू जाचक देख लेंगे, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ है। टू जाचक ये है, इसमें क्या रहते हैं? 2 जापलेट रहती हैं, तो इसमें 1-2 पॉइंट है, याद देख लेंगे जल्दी से, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। ये विशेष प्रकार के आकार में बना होता है, इसकी बनावट फोर जाचक की तरह होती है। फोर जाचक की तरह बनावट मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्या रहेगा? चक्की के द्वारा हम रोटेशन होंगे इसमें 2 अलग अलग स्वतंत्र जा होते हैं। हाँ, अलग अलग स्वतंत्र जा होते हैं, ठीक है, अलग अलग हमें रोटेशन देने पड़ेंगे। 3 जाचक की तरह कोई इसमें सुविधा नहीं है। इसका प्रयोग विषम आकार के, देखिए ये चीज जो याद करने लायक थी, विषम आकार यहाँ भी आ गया। ये किस केस में सही होगा? जब फेस प्लेट ऑप्शन नहीं है। फेस प्लेट अगर ऑप्शन नहीं है, उसमें 4 चक दे दिया है, 4 जाचक, 3 जाचक और 2 जाचक और क्या? मैग्नेटिक चक। उसमें पूछेगा विषम आकार की जाप पकड़ने के लिए, फिर उसके केस में 2 जाचक आ जाएगा। अगर फेस प्लेट है तो फेस प्लेट बिल्कुल कंपलसरी सही रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो उस ऑप्शन में 2 जाचक होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। कालेट चक, ये छोटे कालेट चक देख लीजिए आप लोगों का। कालेट चक किस तरह का बना होता है, और फिगर है मेरे पास कालेट चक के। कालेट चक अगर आप लोगों को देखना है तो ये कालेट चक है, ये बॉडी कहलाती है इसकी। ये क्या होती है? बॉडी होती है। ये इसमें ये जा होते हैं, ये 3 जा लगे हैं, 1 2 3, ये 3 जा है, ठीक है, तीनों जा है। ये क्या करते हैं? ओपन होते हैं, ये जल्दी से प्रोसेस होता है, मतलब क्विक फास्ट होता है, जल्दी से जाप को होल्ड कर सकते हैं, जल्दी से जाप को छोड़ सकते हैं, ठीक है, कालेट चक बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी कई तरह के होते हैं, ये कालेट चक ही है सारे, ये कालेट चक होते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर कैपेस्टन लेथ में होता है, वो भी छोटे जाप को होल्ड करने के लिए, ठीक है। कैपेस्टन लेथ आप लोग डीप से जाके पढ़ लीजिए, उसमें अच्छे से बताया गया है। ये फेस प्लेट थी आपकी, अभी आगे फेस प्लेट आएगी तो उसके बारे में बताएंगे। ये आपका दिख रहा है बेंटेल कैरियर, अभी हम बताएंगे बेंटेल कैरियर कैसे यूज किया जा रहा है, किसके साथ यूज होता है? कैच प्लेट के साथ यूज होता है। ड्राइविंग प्लेट के साथ स्ट्रेट टेल कैरियर, उसमें सीधा स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, लेकिन बेंड टेल, ये देखिए बेंड हो गई टेल, तो बेंड मतलब मुड़ना, तो बेंड हो गई, तो ये इसके साथ होगा कैच प्लेट के साथ। क्योंकि कैच प्लेट में क्या होता है, इसमें कैच प्लेट में ऊपरी फेस पे क्या रहता है? एक स्लॉट कटा रहता है यू शेप का, उसमें ये क्या होता है? फंस जाता है, तो वो आगे की कहानी है। बाकी आप ये देख लीजिए फेस प्लेट, फेस प्लेट ये होल्ड थी, फेस प्लेट इसमें क्या रहता है? स्लॉट कटे रहते हैं, उसमें हम अनियमित आकार का जाप को होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए जाप है, जाप को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अलग अटैचमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और भी हम जब क्लियर करेंगे फेस प्लेट के बारे में और भी समझाएंगे। अभी पॉइंट देख रहे थे कालेट चक के, ये समझ में आया कहाँ यूज होता है? ज्यादातर कैपेस्टन लेथ मशीन में होता है, और ये छोटे आकार के जाप को जल्दी से होल्ड कर सकता है। मास प्रोडक्शन में ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अधिकतम 25 mm व्यास तक के जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। अधिकतम की बात आ रही 25 mm तक, लेकिन हम 60 mm तक
कैपेसिटर लेथ देख रहे थे तो उसमें 60 mm तक जा होल्ड कर रहे थे, तो वो भी होल्ड करता है। ऐसे भी जो मिलते हैं, लेकिन जो अधिकतम मिलते हैं, ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं बहुतायत मात्रा में, वो 25 mm है। इस चक में जाप पकड़ने पर जाप सतह पर निशान नहीं पड़ता। हाँ, इसमें ग्रिपिंग चूंकि रहती है वो सिलिंड्रिकल, मतलब वैसे शेप में रहती है, ओवल शेप में रहती है। तो जब हम जाप को पकड़ते हैं उसमें जो चक जाते, फोरजा चक में जो जाते वो सीधे सीधे थे, लेकिन इसमें जो सतह रहती है इसकी ऐसी रहती है, तो अच्छे से क्या करती है, जाप को होल्ड कर सकती है। क्योंकि छोटा जाप है, छोटे जाप में बहुत ज्यादा ग्रिपिंग आ जाएगी, बहुत ज्यादा निशान आ जाएगी तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा क्या नहीं रहती है, जाप पकड़ने पर निशान नहीं आते हैं। क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग। इसे पकड़ने के लिए एडाप्टर बुश व टेपर स्लीव का प्रयोग किया जाता है। एडाप्टर बुश भी बोलते हैं, टेपर स्लीव, इसमें पीछे टेपर कटा रहता है, ये डायरेक्ट किसमें जाकर फिट हो जाता है, लेथ स्पेंडल में जाके फिट हो जाता है। एडाप्टर बुश लगे रहते हैं जो कि जाप को होल्ड कर लेते हैं और जाप को छोड़ देते हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही जल्दी होता है। पैलेट चक हो गया, और भी इसके पॉइंट है। ये अधिक परिशुद्ध होता है और जाप को पकड़ने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, मतलब मास प्रोडक्शन यूज होता है। इसका प्रयोग अधिकतर टूल रूम लेथ, पैलेट लेथ, कैपेसिटर लेथ, देखिए ये चिप ऑप्शन आ गया, कैपेसिटर लेथ, ठीक है, तो वही मैंने बताया था। इसमें ग्रानेट लगाकर ड्रा बार के द्वारा कसा जाता है। एक ड्रा बार रहती है, उसके द्वारा हम इसको टाइट करते हैं। मैग्नेटिक चक, फेस प्लेट। तो मैग्नेटिक चक में आप लोग फिगर देख लीजिए, मैग्नेटिक चक में मैग्नेट का गुण रहता है, चुंबक का गुण रहता है, तो चुंबक पतली सीटों को अपनी ओर जल्दी से जोड़ता है, तो इसमें यही चीज रहती है। तो ये याद रखिए आप लोग, 3 प्रकार के चक, मैग्नेटिक चक पतली जाप को होल्ड करने के लिए, हाइड्रोलिक चक या न्यूमेटिक चक ये भारी जाप को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो देख लेंगे पॉइंट। इस प्रकार के चक में चुंबकीय शक्ति के द्वारा जाप को पकड़ा जाता है। ये पॉइंट ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके ऊपर लोहा या उसके मिश्र धातु से बनी जाप को ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, किसको चिपकाता है, लोहे को चिपकाता है। इसमें पतली जाप को ही पकड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पतली जाप को पकड़ा जा सकता है। यूज याद कर लीजिए आप लोग मोस्टली। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो ठीक है, मास प्रोडक्शन में क्यों, क्योंकि इसमें पतली जाप को, पतले जापों का जब मास प्रोडक्शन होता है तो वहां पे इसका यूज होगा। इसमें 2 प्रकार के मैग्नेटिक चक होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। परमानेंट इसमें ऑलरेडी गुण ही होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी से अप्लाई होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। फेस प्लेट, फेस प्लेट में ये वर्क होल्डिंग डिवाइस आज वर्क होल्डिंग तक ही हो पाएगा, वर्क सपोर्टिंग कल चलेगा। वर्क होल्डिंग में फेस प्लेट लास्ट है। ठीक है, इसमें हमने दिखाया भी फेस प्लेट कैसे वर्क करता है। बनी होती है इस तरह से, फेस प्लेट क्या करती है, इस तरह से बनी होती है। इसमें क्या रहते हैं, स्लॉट कटे रहते हैं। ये टी स्लॉट है, ये जो आप देख रहे हैं टी स्लॉट है, इस तरह के जो कटे हुए ये टी स्लॉट है। ये क्या है, सिंपल पूरी आकृति में स्लॉट है, जबकि जो टी स्लॉट है इसके फेस में जो टी शेप बना हुआ है। ठीक है, ये फेस में टी शेप बना हुआ है, टी स्लॉट होते हैं। ये सिंपल स्लॉट भी होते हैं और टी स्लॉट भी होते हैं। टी स्लॉट में क्या रहता है, हम नट बोल्ट इसके माध्यम से अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे जाब रख दीजिए और दोनों तरफ से टी बोल्ट के माध्यम से टाइट कर दीजिए उसको। कैसा भी जाब रहेगा वो टाइट हो जाएगा। वही हम अभी दिखा रहे थे आप लोगों को। ठीक है, तो फेस प्लेट का प्रयोग विषम आकार के जाब को होल्ड करने के लिए, कैसा भी जाब रहेगा तो होल्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, कैसा रहता है इसके पॉइंट देख लेंगे। इसके सेंटर में अंदरूनी थ्रेड कटा रहता है, ये सेंटर है। इसमें क्या रहता है, इंटरनल थ्रेड कटा रहता है। ये किस में फिट हो जाता है, लेथ स्पेंडल के आउटर थ्रेड में फिट हो जाती है। इसको लेथ स्पेंडल पर फिट किया जाता है। ठीक है, जैसे लेथ चक में भी वही रहता है, लेथ चक में भी कटा रहता है, इसमें भी थ्रेड रहती है, इसमें भी वही सेम है। इसका प्रयोग अनियमित आकार, ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनियमित आकार, यही शब्द इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। विषम आकार या अनियमित आकार के जाप पकड़ने के लिए मैग्नेटिक चक बस अनियमित ही पकड़ता है, ये मान लीजिए आप। इसमें रेगुलर भी पकड़ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अनियमित के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहेगी। वर्क होल्डिंग डिवाइस आपके हो चुके हैं, जिसमें आप वर्क सपोर्टिंग डिवाइस कल देखेंगे, क्योंकि लेंदी हो रही क्लास। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो। जो आज चूँकि लाइव क्लास नहीं थी, कुछ टेक्निकल इशू था, तो उसमें वॉइस क्वालिटी भी शायद कम क्लियर आती है आप लोगों को, क्योंकि नेट से चलता है ये चीज़। तो बताइए आप लोग, कमेंट करिए, इसके बाद वर्क सपोर्टिंग डिवाइस पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।